तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। लास्ट वीडियो को मैंने तो दो पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ा क्योंकि कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया था। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में हम डेफिनेशन के बारे में पढ़ रहे थे, तो मैं आपको इन शॉर्ट आपको क्विक रिकैप करा दूं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इज सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। इट क्या करता है, ये प्रेजेंट करता है अ क्लासिफाइड रिकॉर्ड ऑफ ऑल द रिसीव्स एंड पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि जो भी सर्विसेज आप एक्सपोर्ट करते हो वन कंट्री से अनदर कंट्री में। जैसे आरबीआई, तो आरबीआई के हम क्या क्या हम देखेंगे फीचर्स क्या क्या होंगे। तो इट इज़ अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ऑफ वन एंड मोर कंट्री को मेंटेन करता है। इट इंक्लूड ऑल द ट्रांजैक्शंस विजिबल एज वेल एज इनविजिबल। इट रिलेट टू अ पीरियड ऑफ टाइम को भी रिलेट करता है और एनुअल स्टेटमेंट बनाने को बहुत मदद करता है। ये जो है ना आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपका डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग फॉलो होती है, यानी कि जिसका जो एक का डेबिट होगा वो दूसरे का वो क्रेडिट होगा। फॉर एग्जांपल आपने दुकानदार वाला और जो शॉप वाला जो मैंने एग्जांपल एक्सप्लेन किया था, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पार्ट 1 का। तो पार्ट 1 में जो मैंने आपको दुकानदार और शॉपकीपर के बारे में मैंने डेफिनेशन को बहुत ही डिटेल में समझाया हुआ, इस डेफिनेशन को बैलेंस ऑफ पेमेंट को। तो उसके बाद समझने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप वहाँ से ही इसको फीचर्स को आप ईजिली बना सकते हो। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, देखो अब हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ लिया, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन अ कंट्री इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। द बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, इज द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ द कंट्री बैलेंस ऑफ पेमेंट। डेबिट में क्या क्या इंक्लूड होंगे, डेबिट इंक्लूड द आइटम जैसा देखोगे इम्पोर्ट्स, फॉरेन एड्स, डोमेस्टिक स्पेंडिंग, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट अब्रॉड एक्सेट्रा। फिर क्रेडिट आइटम्स क्या होंगे, क्रेडिट आइटम कौन कौन से इंक्लूड होंगे, जैसे पे एक्सपोर्ट, फॉरेन स्पेंडिंग इन अ डोमेस्टिक इकोनॉमी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन अ डोमेस्टिक कंट्री एक्सेट्रा। व्हेन एक्सपोर्ट आर ग्रेटर देन इम्पोर्ट देन बीओटी, यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होगा, फेवरेबल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाइवा, और उसमें आपको पूछा जा सकता है कि जब आपका एक्सपोर्ट ग्रेटर हो देन इम्पोर्ट तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होगा, तो आपको देना होगा ये फेवरेबल होगा। और जब आपका इम्पोर्ट इज़ ग्रेटर देन एक्सपोर्ट देन क्या होगा, यह आपका अनफेवरेबल होगा। तो देखो यार, हमें पीपीटी बनाने में आप और जो एक एक वर्ड जो आपको सामने अपने दिख रहे स्क्रीन पे वो सब टाइप करना पड़ता है। इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स टास्क। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि जो है वीडियो बहुत लोगों तक रीच कर पाए। और आपका सब्सक्रिप्शन ही हमें मोटिवेशन देगा और चैनल को ग्रो करने में मदद करें, ताकि हर एक बच्चा जिस तक एजुकेशन पहुंचने में, या फिर आपको भी पता है कॉलेज के में बहुत कम कंटेंट अवेलेबल है, तो अगर हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी हमें, आप मनी तो पे नहीं कर रहे हो, एजुकेशन तो आपके लिए फ्री है, तो आप कोशिश करो कि अपने सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन प्रोवाइड करो, ताकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस बनाते रहें। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट टेक इनटू द अकाउंट ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, सारे ट्रांजैक्शंस विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। और बैलेंस ऑफ ट्रेड में आप क्या करते हो, ट्रेड करते हो, अकाउंट ऑफ ऑल द ट्रेड ट्रांजैक्शंस को आप देखते हो विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो की शॉर्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हम देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, एक ब्रॉड टर्म है। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, एक नैरो टर्म है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या होता है, ये सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन विजिबल इनविजिबल और कैपिटल ट्रांसफर को ये इंक्लूड करता है। एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो इंक्लूड करता है ओनली फॉर द विजिबल आइटम्स। बैलेंस ऑफ जो पेमेंट है इट ऑलवेज बैलेंसेज इटसेल्फ। और बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है इट इज़ इट कैन बी फेवरेबल भी हो सकता है, आपका अनफेवरेबल भी हो सकता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है आपका करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट और आपका बैलेंसिंग फिगर जो आपको उसको डिडक्ट करके आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट आता है। और बैलेंस ऑफ ट्रेड हम क्या देखेंगे, नेट अर्निंग के बारे में देखेंगे ऑन द एक्सपोर्ट, और माइनस में हम कर दोगे अपना नेट इम्पोर्ट, यानी कि बेसिकली एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट करोगे। फ्रॉम द मेन फैक्टर्स आपका कौन कौन से होंगे, जैसे आपका इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, ऑल द फैक्टर्स ऑफ बीओटी एंड जो भी बैलेंस ऑफ ट्रेड के सारे फैक्टर हो गए वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में ऑलरेडी इंक्लूडेड हो गए। और आपको देखा होगा कंडीशन फॉर फॉरेन लैंडर्स, यानी कि कंडीशन फॉर द फॉरेन लैंडर्स में क्या है, आपका मेन फैक्टर्स होता है जो अफेक्ट करता है बैलेंस ऑफ पेमेंट को। और कौन कौन से मेन फैक्टर्स होंगे जो अफेक्ट करेंगे आपके बैलेंस ऑफ ट्रेड को, तो वो आपका होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, एक्सचेंज रेट, प्राइजेस ऑफ द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एट होम। अब हम आपका देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो क्या क्या इंपॉर्टेंस रहता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शन दैट क्रिएट अ डिमांड फॉर एंड अ सप्लाई ऑफ द करेंसी।
judge economic and financial status of the country in a short term. Balance of payment may confirm a trend in the economy, international trade, and the exchange rate currency. This is may indicate a change or a several trends. ठीक है, अब देखो बैलेंस ऑफ जो है वो इंडिकेट करता है क्या, शिफ्ट करता है पॉलिसीज़, जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ होती है वो होती है आरबीआई में। बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका क्या करता है, कंफर्म करता है क्या, ट्रेंड ऑफ द इकोनॉमिक, इंटरनेशनल ट्रेड एंड एक्सचेंज विद द रेस्ट ऑफ द करेंसी। अब हम देखेंगे जनरल रूल्स ऑफ क्या क्या होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में। देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट में कुछ रूल्स फॉलो होते हैं, तो उनको को हम देखेंगे। इफ़ अ ट्रांजेक्शन ऑन अ फॉरेन करेंसी ऑफ द नेशन, इट इज़ अ क्रेडिट ए रिकॉर्ड एज अ प्लस आइटम्स, यानी कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन जो फॉरेन करेंसी में हम लोग अर्न करते हैं वो नेशन में क्या होगा, क्रेडिट होगा। यानी कि क्रेडिट और इनकम एंड गेम की एक अकाउंटिंग रूल भी है। तो आपको पता होगा अकाउंटिंग रूल में हम क्या करते हैं, सारे अपने इनकम्स को क्रेडिट करते हैं और एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं। तो इफ़ सेकंड देखो आप क्या बोला, ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग द स्पेंडिंग ऑफ द करेंसी, यानी कि जो भी खर्चा है आपका उसे क्या करोगे, आप डेबिट करोगे। और रिकॉर्ड कैसे करोगे, एज ए नेगेटिव आइटम की तरह आप उसको क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे। अब हम आते हैं वेरियस कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं आपके अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट में। तो कंपोनेंट हम देखेंगे सब, करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रिजर्व अकाउंट, एरर एंड ओमिशन। तो करेंट अकाउंट दिखाया हुआ है, तो देखिए करेंट अकाउंट जो बैलेंसेज है क्या होता है, द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन द करेंट अकाउंट क्या है, इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ द एक्चुअल रिसीप्ट एंड पेमेंट इन अ शॉर्ट टर्म। ठीक है, शॉर्ट पीरियड के लिए। इट इंक्लूड द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड द इम्पोर्ट ऑफ बोथ विजिबल एंड द इनविजिबल गुड्स। देयर कैन बी आइदर अ सरप्लस और अ डेफिसिट इन द करेंट अकाउंट। द करेंट अकाउंट में आपका क्या क्या इंक्लूड होता है, एक्सपोर्ट होता है, इम्पोर्ट ऑफ द सर्विसेज, इंटरेस्ट रेट, प्रॉफिट, डिविडेंड एंड यूनिलैटरल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। Our balance of payment on a current account refers to the inclusion of three balances, namely merchandise balances, services, unilateral transfer, etc. अब हम देखेंगे टाइप ऑफ द बैलेंसेस के बारे में। टाइप ऑफ द बैलेंसेस जैसे आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड जो होता है, हम जैसे मर्चेंडाइज, एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स बोलते हैं। सर्विसेज भी आपके क्या होंगे, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होंगे। इससे क्या होंगे, ट्रेड बैलेंसेस कैसे कैसे होते हैं, तो उसके हम टाइप्स देख रहे हैं। इनकम बैलेंसेस क्या होता है, नेट इन्वेस्टमेंट इनकम, net income received from the asset, net international compensation to the employee, net compensation to the employee, net unilateral transfer, gift from foreign countries माइनस में गिफ्ट फ्रॉम फॉरेन ट्रेड। यानी कि जब भी आपको यूनिलेटरल ट्रांसफ़र निकालना हो तो आप क्या करोगे, जो भी आपको क्या चाहता हो, किसी से भी आपको गिफ्ट मिला है फ्रॉम द फॉरेन कंट्री, उसको आप माइनस कर दोगे गिफ्ट रिसीव बाय द हमारे जो भी कंट्री से मिला। ठीक है, तो उसको आप माइनस कर दोगे तो आपका क्या निकल जाएगा, नेट यूनिलेटरल ट्रांसफ़र। अब हम आते हैं कैपिटल अकाउंट बैलेंस के बारे में। तो कैपिटल अकाउंट बैलेंस के बारे में अगर हम देखें तो कैपिटल अकाउंट जो होता है रिकॉर्ड करता है ऑल द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन दैट इन्वॉल्व द रेसिडेंस ऑफ द कंट्री कंसर्न, चेंजिंग आइदर इट्स एसेट विद और हिज लाइबिलिटीज टू द रेसिडेंस ऑफ द अनदर कंट्री। ट्रांजैक्शन इन अ कैपिटल अकाउंट जो होता है रिफ्लेक्ट करता है चेंज इन स्टॉक आइदर इन एसेट्स और इन लाइबिलिटी। इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट्स एंड अ पेमेंट ऑफ द अकाउंट। इट क्या कर रेफर करता है ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। कौन, अगर कैपिटल अकाउंट की बात हो रही है तो द कैपिटल अकाउंट इन्वॉल्व इनफ्लो, यानी क्या होगा, आपका इनफ्लो को भी इन्वॉल्व करता है और ये आउटफ्लो को भी इन्वॉल्व करता है रिलेटिंग टू द इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म बोरविंग, लैंडिंग, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म एक्सेट्रा। अब हम बात करें कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस के बारे में। देखो मैं आपको जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट कवर करने की आपके साथ कोशिश कर रहा हूँ। तो कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस क्या होते हैं, देयर can be a surplus or a deficit in the capital account. It include the private foreign loans flow or movement in banking capital, official public transaction, reserve, gold medal, etc. अब हम देखेंगे दीज आर क्लासिफाइड इनटू अ टू कैटेगरी। देखो दो कैटेगरी में कैपिटल अकाउंट बैलेंस उसको बांटा गया, डायरेक्ट फॉर इन्वेस्टमेंट यानी कि और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये आपकी याद रखना, बस ये नाम हमको पता होना चाहिए कि दो भागों में बांटा गया है। अब आप जाना रिजर्व अकाउंट की तरफ, तो थ्री अकाउंट्स होते हैं, आप देखोगे IMF, HDR, रिजर्व एंड मॉनेटरी गोल्ड, यानी ठीक है, इसी को हम कलेक्टिवली जब हम इनको मिला देते हैं तो बोलते हैं उसको रिजर्व अकाउंट बोलते हैं। द IMF जो आपका होता है अकाउंट होता है उसमें क्या क्या कंटेन होता है, आपका परचेजेस, क्रेडिट, रीपरचेजेस, उससे हम डेबिट करेंगे कहाँ पे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से। अब हम देखते हैं एरर एंड ओमिशन। तो ये बेसिकली आपको अकाउंट से रिलेटेड लगेगा थोड़ा बहुत, ठीक है।
तो बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली क्या है, कंट्रीज़ के बीच में जो भी आपका इंटर कमिंग आउट जो सामानें आती हैं, जो सामानें चले जाते हैं, यानी कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट और जो उनके बीच की जो ट्रांजैक्शंस होते हैं हम उसको देख रहे हैं। द कंट्री अंडर द हेड रिलेट मेनली लीड्स एंड लैग एंड रिपोर्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। इट इज़ ऑफ द बैलेंसिंग एंट्री एंड नीडेड टू ऑफसेट एंड ओवर स्टडी अंडरस्टैंड द कॉम्पोनेंट। अब आप देखोगे मैं एग्जांपल्स को थ्रू एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो आपको थ्योरेटिकल नॉलेज तो आनी चाहिए, लेकिन अगर आप एग्जांपल्स को थ्रू पढ़ो तो ज़्यादा समझ में आता है। तो देखोगे रिसिप्ट, क्या रिसिप्ट में लिखा होगा क्रेडिट यानी कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। पेमेंट में आप देखोगे क्या लिखा हुआ डेबिट यानी कि होगा आपका इम्पोर्ट ऑफ गुड। ट्रेड अकाउंट बैलेंसेस का आप देखोगे आपको यहाँ पे 3 चीज़ें दी गई हैं, जैसे एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, मतलब कि ट्रेड अकाउंट के बैलेंसेस कैसे होंगे, इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज, इंटरेस्ट प्रॉफिट और डिविडेंड का क्या डेबिट में किया हुआ है। क्यों? क्योंकि आप इंटरेस्ट पे करोगे या क्या खर्चा आपका यूनिटल पेमेंट करोगे तो खर्चा है तो कहाँ पे आएगा, डेबिट में। और ट्रेड इसके में करोगे इंटरेस्ट प्रॉफिट डिविडेंड और यूनिटल रिसिप्ट क्या करोगे इनकम्स की तरह ये दिखेंगे। और देखो करंट अकाउंट बैलेंसेस का देखो, मैं करंट अकाउंट में एक्सप्लेन किया था। तो करंट अकाउंट में क्या करता है, इन्वेस्टमेंट में इनकम कैसी कैसी होगी करंट अकाउंट में। देखो आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगी, शॉर्ट टर्म बॉरोइंग एंड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म बॉरोइंग आपको देखने को मिलेंगी। तो इसमें क्या होता है आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट, देखो आप क्या होगा आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में बताएगा। तो क्या होगा क्या रिसिप्ट होगा, रिसिप्ट यानी कि क्या होगा आपकी इनकम्स। एंड पेमेंट क्या होगा, जैसे इन्वेस्टमेंट अब्रॉड, शॉर्ट टर्म लैंडिंग, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लैंडिंग। तो यहाँ पे क्या होगा एक्सपेंसेस हो गए। ठीक है, अब स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी जो हम आपको एरर ओमिशन पढ़ाया था, तो इसमें हमको कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस के बाद हम देखेंगे टोटल रिसिप्ट जो है वो किसके इक्वल आएगी टोटल पेमेंट में। और कैपिटल रिसिप्ट में देखो मैंने आपको बताया था, जो भी आपका इनकम होंगे यानी कि चेंज इन रिजर्व आपको आप प्लस करोगे माइनस भी करोगे। क्यों? क्योंकि रिजर्व में अगर पॉजिटिवली इंक्रीज़ हो रहा है तो आप उसे प्लस करोगे, और नेगेटिव यानी कि पेमेंट की तरफ से इंक्रीज हो तो उसे आप माइनस करोगे। अब हम पढ़ने वाले हैं आपका डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट मीन्स क्या है, एक कंडीशन है ऑफ सरप्लस एंड डेफिसिट। सरप्लस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट अकर व्हेन टोटल रिसीव एक्सीड द टोटल पेमेंट। थर्ड जैसे आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होगा क्रेडिट साइड जो बड़ा हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू अ डेबिट साइड, तो उसको हम लोग बोलते हैं सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या होता है डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट। और डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर वन टोटल एक्सपेंडिच पेमेंट जो है आपका एक्सीड करता है टोटल रिसिप्ट को, इसलिए होगा बैलेंस आपका डेबिट साइड बड़ा होगा एज़ कम्पेयर टू द क्रेडिट। और मेन कॉजेज ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट जैसे साइक्लिक फ्लक्चुएशन, shortfall in export, economic development, rapid increase of the population, structural changes, and the national climate and the international capital movement। तो ये आपका अब चैप्टर थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो मैं एक और पार्ट लेके आऊँगा जिसमें हम आगे का बैलेंस ऑफ पेमेंट में टॉपिक डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के यार इतने कंटेंट के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए बना रहे हैं कंटेंट, तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना।